आज की क्लास फिगर ऑफ स्पीच पे होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन इंग्लिश में ज़रूर आता है। तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच को बिल्कुल आसान भाषा में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ से देख लो सिमली। जी हाँ, सिमली यानी कि हिंदी में अगर आपको समझना है तो इसे उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है। इसमें आपको मिलेगा सो, लाइक और एज। ऐसे सेंटेंसेस में जब आपको सो, लाइक और एज मिले आपको समझ जाना है ये सिमली है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देख लो, कंपैरिजन किया जाएगा बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाएगा लेकिन दोनों में एक ऐसी जो कॉमन है, ऐसी चीज़ कॉमन होगी जो दोनों को लिंक करेगा। जैसे सपोज कर लो, मैं एक सेंटेंस आपको सुनाता हूँ। वेयर द विंड इज़ लाइक अ व्हीटेड नाइफ, यानी कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वह चाकू की तरह चुभ रही थी। देखो यहाँ पे व्हीटेड जो है ना, ये कॉमन चीज़ है दोनों में। हवा चल रही थी, चुभ रही थी, चाकू भी चुभता है, तो कॉमन चीज़ मिल गया। अब देखो पहचानने का जो मैंने ट्रिक बताया था, यहाँ पे आपको देखो लाइक मिल गया होगा और इससे आपने पहचान लिया है कि ये क्या है, सिमिली है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी कि जो ग्रेट खली है, देखो वो दिखते हैं स्ट्रॉन्ग बैल की तरह लेकिन वो बैल है नहीं। यहाँ पे देखो लुक्स एज, यहाँ पे देख लो आपको ये रहा ट्रिक, एज यहाँ पे दोनों जगह पे मिल रहा है और दोनों के बीच कॉमन जो तो मैंने एक बात बताई थी ना कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। यहाँ पे ये कॉमन था, यहाँ पे आप देख लो ये कॉमन दिखेगा, यानी कि खली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बैल भी क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो हुआ दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट, कॉमन लिंक। और पहचानने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हो एज, और यहाँ भी आपको एज दिख जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द ग्लो ऑफ हर फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन, यानी कि उसके जो चेहरे की खूबसूरती थी वो बहुत ही क्या थी, ब्राइट थी, बिल्कुल सन के लाइट की तरह सनशाइन कर रही थी वो। तो यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो और लिंक कर सकते हो, दोनों में क्या है, सन के लाइट में भी ब्राइटनेस है और लड़की के चेहरे का ग्लो भी क्या है, वो ब्राइट है। तो दोनों का कॉमन पॉइंट मैंने बताया। अब देखो ट्रिक से आप कैसे पहचानोगे कि दोनों के बीच की सिमिलैरिटी क्या है। तो देखो एज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एज से आप पता कर पाओगे कि ये क्या है, सिमिली है। आगे देखिए, द यंग तैमूर इज एज क्यूट एज किटन। देखो तैमूर की भी फोटो आप यहाँ से देख लो और बच्चे की भी, ये जो बिल्ली के बच्चे का फोटो है वो भी देख लो। दोनों के बीच कॉमन क्या है, क्यूटनेस कॉमन है, दोनों में, दोनों बहुत ही क्यूट है। क्लियर होगी बातें। अब देखिए पहचानोगे कैसे आप, ट्रिक यहाँ से देख लो, आपको क्या दिख रहा है, एज ये वाला दिख रहा है ना कि तैमूर जो है वो क्या है, बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट है। चलिए अगला जो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच वो है मेटाफर। जी हाँ, मेटाफर को कैसे समझेंगे, हिंदी में अगर आप इसे समझना चाहते हो तो रूपक अलंकार। दो चीज़ों के बीच यहाँ भी कंपैरिजन मिलेगा आपको, लेकिन याद रखिएगा कंपैरिजन किया जाएगा विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। यहाँ पे देखो आपको वर्ड क्या मिल रहा था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछला वाला आप समझ जाओगे। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल्स हैं आपके पास सारे, यहाँ पे देख लो आप, सारे में कोई ना कोई एक वर्ड था जो दोनों को लिंक करता था। यहाँ से आप देख लो सारी चीज़ों में आपको जो है एक ना एक कॉमन लिंक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो वर्ड नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। यू हैव अ फ्लावर फेस, यू हैव अ फ्लावर फेस। क्लियर होगी बातें, यानी कि आपका जो चेहरा है वो फूल की तरह है, फूल नहीं है। यानी कि कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है, फ्लावर और फेस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि आपका चेहरा फूल की तरह सुंदर दिखता है। आगे देखिए, यू हैव अ गोल्डन हार्ट, यानी कि आपका दिल जो है वो सोने सा खरा है, यानी कि आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये जो गोल्डन हार्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिल गोल्डन का है, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या हो, बिल्कुल अच्छे इंसान हो। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करने के लिए कोई वर्ड नहीं आया है। अब आप बोलोगे ट्रिक कहाँ है, तो याद रखिएगा मैं आपको यहाँ से ट्रिक दिखा देता हूँ। जो भी एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, ऐसे सेंटेंस लगेंगे, ऐसे जो वर्ब हैं ये यूज होगा सेंटेंस में, आपको समझ जाना ये मेटाफोर है। आगे देखिए, माई टीचर इज़ एन एंजल, मेरे जो शिक्षक हैं वो मेरे लिए एंजल हैं। तो यहाँ से देख लो आप, इज यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा है और यहाँ पे देख लो आप, मेरे जो शिक्षक हैं वो एंजल हैं। एंजल मतलब वो परी है नहीं, लेकिन वो परियों की तरह काम कर रहे हैं मेरे लाइफ में।
अगला देखो, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जो ऊँट है वो क्या है, रेगिस्तान का जहाज़ है। देखिए ऊँट कोई जहाज़ तो है नहीं, लेकिन कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं कि वो क्या है, रेगिस्तान का जहाज़ है। और यहाँ पे देखो कोई भी वर्ड जो है कंपेयर में नहीं लाया गया है, इसलिए और यहाँ से आप पहचान लोगे कि ये क्या है, इज का यूज़ हुआ है। आगे देखिए, द क्लास इज जू, यानी कि जब सर बोलते हैं ना कि जब क्लास में बहुत भीड़ होती है, बहुत हल्ला होता है, शोर मचाते हैं बच्चे, तो जू और मार्केट, क्लास क्या है, जू और मार्केट की तरह जब सर आके बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लासरूम मछली बाज़ार बन गया या फिर चिड़ियाघर बन गया या मार्केट बन गया। इसका मतलब सर का होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन आपको दिखेगा और इस वर्ड से आप समझ जाओगे ये क्या है, मेटाफर है। आगे भी फिगर स्पीच में जो भी चीज़ें हैं कंपैरिजन के साथ आपको बताया जाएगा। आपके लिए ये रहा 2 सेंटेंसेस आपको बताना है, पहला और दूसरा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।